नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक आज 12 अगस्त 2023 हो चुकी है। दिन है शनिवार का। सप्ताह का ये आज अंतिम दिन है क्योंकि कल यानी रविवार को ज़्यादातर मंडियां बंद रहती हैं। ऐसे में आज प्रमुख आलू मंडियों में आलू की क्या स्थिति है, हसन का नया आलू है उसने मंडियों में किस कदर तूफान मचाया है, इसके बारे में बात करेंगे उस गैंग के बारे में जिन्होंने किसानों को 800 से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट के दिव्य सपने दिखाए और आज स्थितियां मंडियों में काफ़ी विकराल हो चुकी हैं। आज़ादपुर मंडी में 150 रुपये प्रति पैकेट की गिरावट है, तो फड़ पर 22,000 प्लस कट्टे बैलेंस बरकरार फड़ पे हैं। गाड़ियां भी बैलेंस बन रही हैं और गाड़ियां भी अत्यधिक पहुंच रही हैं। तो ऐसे में स्थितियां काफ़ी विकराल आने वाले समय में हो रही हैं और ये खतरे की घंटी उन लोगों के लिए बज चुकी है जो कि 600, 650, 700 रुपये को कम आंक रहे थे और 1000 रुपये के सपने देख रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, नज़र डाल लेते हैं देश भर की प्रमुख आलू मंडियों में आज के आलू भावों पर। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे मेट्टियापालम मंडी की। तो मेट्टियापालम मंडी में आगरा की 12 गाड़ियों की आवक है। यहाँ पर जो आलू बिका है वो 700 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट में आलू बिका है। बढ़िया टॉप क्वालिटी का VVIP। चेन्नई में उत्तर प्रदेश की 16 गाड़ियों की आवक है। 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये और एक आध दो VVIP लॉट जो है 19 रुपये किलो तक भी बिके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर हसन के आलू की, तो यहाँ पर मैंने आपको कल ही बता दिया था कि शनिवार को 15 गाड़ियों की आवक होगी और आज यहाँ पर भी नए हसन की 15 गाड़ियों की आवक है। रेटों में 4 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट हुई है। जो वेफर पास है वो 20 रुपये किलो से लेकर 28 रुपये किलो, कल तक 33 से लेकर 35 रुपये तक बिके थे, आज 20 से 28। जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे इसके दामों में भी गिरावट आती जाएगी। अगर राशन आलू की बात करें तो राशन आलू उत्तर प्रदेश के जो आलू बिक रहे हैं 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक, वही राशन वाले आलू जो हैं हसन के बिक रहे हैं। तमिलनाडु मंडी की बात करेंगे मदुरई की, तो मदुरई भी एक प्रमुख आलू मंडी है तमिलनाडु राज्य में। 13 गाड़ियों की उत्तर प्रदेश से आवक हुई है। 16 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। एक आध दो VVIP लॉट जो है 20 रुपये किलो तक बिके हैं। बारिश होने से यहाँ पर मांग काफ़ी कम है, बैलेंस जो है रुकने की पूरी संभावना है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, तो 10 गाड़ियों की आवक हुई है उत्तर प्रदेश से। 10 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। जलगांव मंडी की बात करेंगे जो महाराष्ट्र में है, 4 गाड़ियों की आवक है। 11 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। तमिलनाडु की तिरछी मंडी की बात करेंगे तो तिरछी मंडी में 9 गाड़ियों की आवक है। 17 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो में बढ़िया में आलू बिके हैं। यहाँ पर बैलेंस जो है थोड़ा बहुत रुक सकता है, जितनी गाड़ियाँ हैं वो सब जो है ख़त्म होने के कगार पर है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर मंडी की बात करेंगे तो 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। सेल नॉर्मल है, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन 800 से 1000 रुपये के सपने दिखाने वाले लोग और उनके गुर्गे गैंग के लोग अब फरार हो गए। दूसरी बात है हसन की। हम आप लोगों को हमेशा सच्चाई बताते रहे और सच्चाई बताने वाला हमेशा से ही दुश्मन समझा जाता है, क्योंकि आज का दौर वो है यहाँ पर झूठ फरेब जितना बोल लोगे आप उतने ही सक्सेस यानी सफल हो जाओगे और जितना आप जो है सच्चाई बताओगे उतने ही गर्त में गिर जाओगे। सच्चाई किसानों को किसी को भी अच्छी नहीं लगती, किसान तो छोड़ दीजिए किसी को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि सच्चाई एक वो कड़वा घूंट होता है जिसे कोई भी नहीं पीना चाहता है। हसन में 8.5 लाख से लेकर 9 लाख पैकेट लगे थे। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपको इस हसन की वजह से मंडियों में तूफ़ान आएगा और तूफ़ान जो है मंडियों को दाबेगा, आपके आलू के रेटों को भी प्रभावित करेगा। स्थिति यह है कि प्रमुख सभी आलू मंडियों में भिन्न भिन्न राज्यों से दक्षिण के आलू पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये जो हसन है इसे कम आंकना कि 1.25 लाख पैकेट लगे हैं, 25% लगा है, ये आप लोगों के लिए ही कष्टदायी बनता जा रहा है, क्योंकि समझदारी से काम नहीं लेते हो, झूठ फरेब जालसाज बातों में फंसते हो। हसन का जो स्थिति है वो सभी को पता पड़ गई, लेकिन किसानों को दिलासा देते रहे। ऐसी दिलासा किस काम की जिसमें किसान का सर्वाधिक नुकसान हो जाए। कहने के लिए तो मैं भी आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी अच्छी बात कह सकता हूँ, इतनी झूठ बातें परोस सकता हूँ जिससे
आपको बढ़िया लगेगा कि हमारे हित की बात हो रही है, लेकिन ये हित की बात नहीं होती है, इससे आप लोगों को ही नुकसान जाएगा। हम तो ऐसे जिन लोगों ने आपको अपना बाप या भगवान समझ रखा है, हम तो उनसे भी तेज झूठ बोल सकते हैं, लेकिन समझदारी का परिचय हम इसी में देते हैं, क्योंकि हमारा एक जिम्मेदारी भरा काम है। आपकी साल भर की एक फसल होती है, अगर झूठ के चक्कर में वो बर्बाद हो जाए तो फिर लानत है हमें ऐसी वीडियो बनाने से, ऐसी जानकारी देने से, जिससे आपका सब कुछ तबाह हो जाए। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है इसमें कि आलू में तेज़ी नहीं है, फिर भी तेज़ी बता दी। आलू में हसन के आलू मंडियों में प्रेशर से पहुंच रहा है तो कम पहुंच रहा है। ये सिर्फ दिल को दिलासा देने वाली बातें होती हैं और कुछ नहीं है। इनका कोई सरोकार मंडी भावों से नहीं होता है। आज़ादपुर मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, तो 100 गाड़ियों की आवक है, 39 गाड़ी बैलेंस हैं कल की, और 22,000 से अधिक कट्टे जो हैं फड़ पर हैं। तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा नाजुक दिल्ली की मंडी में हो चुकी हैं। आगरा अलीगढ़ के यहाँ 37-97 500 से लेकर 550 रुपये प्रति पैकेट, सूर्या 650 से लेकर 700 रुपये प्रति पैकेट, हाइब्रिड 400 से लेकर 500 रुपये प्रति पैकेट, चिप्स वाले आलू 600 से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट, T7 और T9 700 से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट में आलू आगरा दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में किसान साथियों बिके हैं। चंदौसी के जो चिप्सोना है, चंदौसी बदायूं बिलसी, इसमें 100 रुपये प्रति पैकेट की गिरावट आई है। 600 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति पैकेट बिके हैं। सूर्या में 150 रुपये प्रति पैकेट की गिरावट है। चंदौसी बदायूं बिलसी बरेली 650 रुपये से लेकर 800 850 तक में बिके हैं। LR में 100 रुपये की गिरावट है, 600 रुपये से लेकर 700 रुपये बिके हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश के LR हैं। जयपुर मंडी की बात करेंगे, 65 गाड़ियों किसान साथियों आवक हुई है। 8 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं, या बैलेंस भी बनना शुरू हो गया है। नासिक मंडी में 25 गाड़ियों की किसान साथियों आवक है, 11 रुपये किलो से लेकर 14 और 15 रुपये किलो तक बिके हैं। मुझे उन लोगों पे बड़ी हंसी आती है जो आप लोगों को बरगलाते रहते हैं और तमाम ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ, अभद्र गाली गलौज और यहाँ तक कि किसी की निजी ज़िंदगी में दखल देते हैं। ये लोग वो होते हैं जो जिस तरीके से नारद जी करते थे, नारायण नारायण, लेकिन उनका काम एक दूसरे को सूचना देना था, प्रदान करना था। लेकिन ये तो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसानों के बीच विघटन की स्थिति पैदा हो और किसानों को लगे कि सिर्फ हम। तो ये अहंकारवादी लोग जो हैं किसानों का ही नुकसान कर रहे हैं। और हंसी भी हम लोगों को आती है कि भाई किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, किसान संगठन तमाम हैं, यूट्यूब भी हो गए, लेकिन किसानों का कोई सरोकार नहीं है। आज अगर किसानों के सरोकार की बात आए तो कोई भी यूट्यूबर खड़ा नहीं होगा। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, 2 मुकदमे सरकार ला देगी, जेल में जाना पड़ेगा और नेतागिरी हो गई। क्योंकि सरकार के अगेंस्ट कोई भी काम करोगे तो जाओगे। कोल्ड मालिकों के प्रति अभद्र टिप्पणी, कोल्ड मालिकों के प्रति उल्टा सीधा बोलना, व्यापारियों के प्रति उल्टा सीधा बोलना, ये एक अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। हमें क्या मतलब है कि हम आड़तियों को गाली गलौज करें? हमें क्या मतलब निकल रहा है कि हम व्यापारियों से उलझें? हमें क्या मतलब निकल रहा है कि हम कोल्ड मालिकों से उलझें? क्या मतलब निकल रहा है हमें सरकार से उलझें? हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, हमें किसान का हित देखना है। हम क्यों उनसे वो करें, अपनी लाइफ को बर्बाद करें? लेकिन जिन्हें चुनाव लड़ना हो ना, तो वो इस तरीके से बात करते हैं। नासिक मंडी की बात करेंगे तो 25 गाड़ियों की आवक है, 11 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। कोयम्बटूर की मंडी की बात करेंगे तो 8 गाड़ियों की आवक है, देश के विभिन्न राज्यों से 16 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। गुवाहाटी में आपके 16 गाड़ियों की आवक है, आगरा की 14 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो तक में बिके हैं। फरुखाबाद में 2 गाड़ियों की आवक है, 15 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक में बढ़िया में बिके हैं। हुबली कर्नाटक की बात करेंगे तो यहाँ 13 गाड़ियों की आवक है, 10 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक बिके हैं, बढ़िया में 15 रुपये किलो तक बिके हैं। बात करें किसान साथियों मुंबई की, तो आज जो है टोटल 70 गाड़ियों की आवक हुई है। मुंबई दहल गई है आज जो है। सूखे आलू 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक बिके हैं। गीले आलू 11 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक, और इंदौर के आलू 16 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक में बिके हैं। गुजरात के आलू 10 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक में बिके हैं। स्थितियाँ विकराल होती जा रही हैं। मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सचेत होना नहीं चाहते हो। फिर अपनी कारस्तानी कारगुजारियों का फल भी आप लोग ही भोगेंगे, हम नहीं भोगने वाले। हम आप लोगों को गाइडेंस कर रहे हैं, सीधा बता रहे हैं, आने वाली परिस्थितियाँ और स्थितियों के बारे में अवगत भी करा रहे हैं।
अपनी आवश्यकता के अनुसार आलू की निकासी कीजिए। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे यूट्यूबर हों या क्या जो 800 और 1000 रुपये सपने दिखाने वाले गैंग के सदस्य हों, ऐसे लोगों से बचिए। बेंगलोर मंडी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की 50 गाड़ियों की आवक है। 600 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट में आलू बिका है। 100 रुपये प्रति पैकेट की बेंगलोर मंडी में आज गिरावट हुई है। हसन के आलू की 1100 पैकेटों की आवक हुई है। 500 कल 500 पैकेट हुई थी, आज 600 पैकेट और बढ़ी, 1100 पैकेट की आमदनी है। 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट तक में यहाँ पर नए आलू हसन का बिका है। अब याद रखिए, हसन जो है प्रेशर से हर मंडी में हसन का आलू पहुँच रहा है, तो कहीं ना कहीं हसन जो है अब आपके लिए एक विलेन की भूमिका निभाने वाली है। बहुत लोगों को बहुत गुमान था कि कहते ना, बहुत लोगों को बहुत गुमान था छत को छत कहने का, एक मंजिल और बनी तो छत जमीन बन गई। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके की मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ना, दिलासा देना कुछ नहीं होना है, कोई लॉजिक काम ही नहीं कर रहा है। इस समय पर आप लोगों को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आलू की आवश्यकता के अनुसार निकासी करते रहें, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है। अभी हसन जो है शुरुआत 15-20 जुलाई से हुई थी, वेपर पास खुद रहे थे, अब हसन खुद रहे हैं राशन वाले। राशन वाला आलू चलेगा अभी 30 दिन, आज 12 तारीख हो गई, 12 सितंबर तक हसन चलेगा। उसके बाद में आप देखिएगा कि एक साथ निकासी क्या होने वाली है, क्योंकि आप जैसे करोड़ों लोग जो हैं सितंबर के भरोसे बैठे हैं, रक्षाबंधन के भरोसे बैठे हैं, कोई जन्माष्टमी के भरोसे बैठे हैं, तमाम ऐसे त्यौहार हैं जिनके भरोसे बैठे हैं। लेकिन आलू इतना बफर स्टॉक में है कि तेज़ी का कोई सवाल ही नहीं है। तेज़ी आए कहाँ से, क्योंकि निकासी नहीं की आप लोगों ने। 500, 600, 700 रुपये तक के दाम मिले नहीं लिए, 1000 रुपये के सपने देखे थे। देखते रहिए सपने, सच्चाई कहने वाला आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। और यही इस नियति बन गई है इस देश की कि यहाँ पर किसानों का कोई भी खड़ा क्यों नहीं होना चाहता है, क्योंकि किसान खुद अपनी कार्ययोजना का होता है। तो ऐसे में अगर आपको किसी का भी सहयोग चाहिए तो सहयोग तभी अपेक्षित होता है जब आप एक कदम आगे बढ़ाएं। आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, दूसरे 10 कदम कैसे बढ़ा देंगे। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, अपनी निकासी पे ध्यान दीजिए। निकासी अच्छी होगी तो रेट भी आप लोगों को अच्छे मिलेंगे, तो लोग भी आप लोगों के साथ खड़े होंगे। लेकिन निकासी पे ध्यान नहीं है, बस 800 और 1000 रुपये पर ध्यान है, तो 800 और 1000 रुपये देखते रहिए। हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो फिर गौशाला तैयार है। तो बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।